तो मैंने पहले बताया आपको कि हासिलात ताल्लुम या हासिलात हम्म। सबक या हासिल हम्म। सबक, इसका मतलब है लर्निंग आउटकम। इनका मतलब ये होता है कि आपने क्या पढ़ाना है। पहले में क्या है, क्या पढ़ाना है। हम्म। हासिलात सबक या लर्निंग आउटकम या हासिल सबक का मतलब है क्या पढ़ाना है। और तरीका तदरीस का मतलब है कि आपने कैसे पढ़ाना है। मेथडोलॉजीज क्या इस्तेमाल करनी है, आपने स्ट्रेटजीज क्या इस्तेमाल करनी है, आपका तरीका तदरीस क्या होगा। उसके बाद आगे वक्त आ जाएगा कि आपने जो जो पढ़ाना है उसको कितना कितना वक्त देना है और कुल वक्त कितना होगा। और फिर आगे वसाइल आ गया। वसाइल में आपने तख्ता सब्ज या तख्ता सफ़ेद या जो भी, या तख्ता स्याही होता है, वो हम्म। वसाइल में हम उन्हें शामिल नहीं करते क्योंकि वो मुश्किल होता है। इसी तरह से किताब को भी शामिल नहीं करते क्योंकि वो मुश्किल होती है। तो जो भी फ्लैश कार्ड हो गए, वर्कशीट्स हो गई, ये सब जितनी भी हैं ये वसाइल में शामिल होती हैं। आपने डिजिटल कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, मल्टीमीडिया इस्तेमाल किया है, वो भी वसाइल में आ जाएगा। उसके बाद आगे आ जाती है जांच। जांच का मतलब है असेसमेंट। असेसमेंट का जो ताल्लुक है वो आपका हम्म। बनता है हासिलाते ताल्लुम के साथ। तो ये आपकी असेसमेंट है। तो इसका डायरेक्ट ये जो ताल्लुक है ये हम्म। आपका बन गया असेसमेंट के साथ। असेसमेंट का मतलब ये है कि आपने जो तय किया था कि जी मैंने ये पढ़ाना है, जो पढ़ाना है, अब जब आपने उसे पढ़ाना है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने जो तय किया था वो पढ़ा दिया है। तो इसको फिर हम यूं करके ले जाते हैं। तो यूं आ गया आपके सामने कि जो मैंने तय किया है पढ़ाना, वो मुझे कैसे पता चलेगा। हम्म। तो उसके बाद फिर मैं एक एक करके देखता हूँ। अब हम देखते हैं तो हम सबसे पहले जो स्टार्टर एक फ्रेज होती है किसी भी लेसन की, तो वो हम देख लेते हैं कि पहली फ्रेज जो है वो, इस सबक के इख्तिताम तक बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो, जी। इस सबक के इख्तिताम तक जब मैं ये का सबक मुकम्मल कर लूंगा तो मेरे बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौका हम्म। और मौजू की मुनासबत से, मौके या मौजू की मुनासबत से सवाल हाँ। पूछें और जवाब दें। ठीक है, पहला मेरा ये हदफ हो गया, पहला मेरा टारगेट ये हो गया, पहली मेरी लर्निंग आउटकम होगी। पहली बात जो मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूँ वो मेरी ये है कि मेरे बच्चे मौके महल के मुताबिक सवाल पूछें और उसका जवाब दें। अब ये हम्म। गुफ्त शनीद है। जी। इस हिस्से को हम गुफ्तशनीद कहेंगे। गुफ्तशनीद का मतलब ये कि इसमें मकसद क्या है कि मेरे बच्चों को अच्छा सवाल पूछना आए और अच्छा जवाब देना आ जाए। तो ये मेरा मकसद था। तो अब उसके लिए मैंने तरीका क्या रखा है, तरीका ये रखा है कि अब मैं अगर तरीका तदरीस पे आ जाऊं तो मुअल्लिमा तलबा से अपना तारुफ करवाएंगी, फिर बच्चों से फर्दन फर्दन तारुफ करवाने को कहेंगी, और फिर उसके बाद फिर तलबा से गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी में गुफ्तगू होगी। पहला लेसन है या दूसरा लेसन है, और नई जमात के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनसे इस मौजू में बात की जाएगी। फिर आप सोच कर बताइए कि आपने दूसरी जमात में वो कौन से काम किए जो आपको नहीं करने चाहिए थे और जिससे आपकी पढ़ाई मुतासर हुई। अच्छा, इस लेसन प्लान में, ये चूंकि एक टीचर का बनाया हुआ लेसन प्लान है, इसमें कुछ जी। चीज़ें तवज्जो तलब है लिखने की। मसलन मौका और मौजू की मुनासबत से यहाँ पे होना चाहिए मौके, बड़ी ये होना चाहिए क्योंकि अमाला का एक उसूल होता है कि जहाँ पे आपकी आवाज़ अलिफ की या अ की आवाज़ आती है आखिर में, उसे जब हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो जमा की तरह से इस्तेमाल हो जाता है। तो अगर अलिफ आए तब भी, एन आ गया या
ये आ गया तो ये एक ही आवाज निकालती है, इसलिए इसे मौका कहा जाता है। दूसरी इसमें गलती जो की जा रही है वो ये है कि तलबा जो है वो तलबा हे के साथ लिखा जाता है, जैसे कि ये है ऊपर वाला, तो ये सही है। अच्छा, अब मौलमा तलबा से अपना तारुफ करवाएगी की बजाय होना चाहिए कि मौलमा तलबा से अपना तारुफ करवाएंगी, फिर बच्चों से फर्दन फर्दन तारुफ करवाने को कहेंगी। तो फर्दन फर्दन के ऊपर भी आपको पता ही है कि हर दो वो आना चाहिए, फर्दन का 2 डैशेस आती हैं, फर्दन फर्दन भी हो गया। तो फिर गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी पर गुफ्तगू में, अब ऊपर चूंकि मौलमा लिख दिया है तो फिर नीचे मैं आ गई है, तो ये गलती कर ली है। ऊपर अगर मौलमा लिखा है फिर नीचे मौलमा होना चाहिए, वरना ऊपर भी मैं ही होना चाहिए। मैं यहाँ होना चाहिए कि मैं अपना तारुफ करवाऊँ, मैं बच्चों से अपना तारुफ करवाऊंगी और फिर बच्चों से फर्दन फर्दन उनका तारुफ करवाने के लिए कहूँगी, और उसके बाद फिर आगे मैं तलबा से गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी के बारे में गुफ्तगू करूँगी। इतना क्लियर हो रहा है जी? जी सर, क्लियर हो रहा है। कोई मसला तो नहीं है ना? सर ठीक है। तो नई जमात के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये मैं उनसे पूछूंगी। मतलब ये वो टीचर चाह रही हैं कि आप सोचकर बताइए कि आप दूसरी जमात में के बारे में क्या कहेंगी। तो ये जब हो गया तो उसके बाद फिर जो है वो जब आपने ये कर लिया तो फिर कहा कि मौजूदा जमात में आप अपनी कारकर्दगी को किस तरह बेहतर बनाएंगे, ये भी मैं उनसे फिर तलबा इनफरादी तौर पर जवाब देंगे। तलबा चूंकि इसमें सवाल पूछना है फिर जवाब देना है, मैं गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगी और पहली शिशमाही का सिलेबस बच्चों को दूंगी। अच्छा, इसमें टीचर ने खुद सवाल पूछा है और खुद ही बच्चों ने फिर जवाब दिए। तो यहाँ पे जो टारगेट है उनका, यानी हासिलात ताल्लुम है या लर्निंग आउटकम है, उसमें है सवाल, बच्चे सवाल पूछें और जवाब दें। तो इसका मतलब ये है कि इस गुफ्तो शनीद में बच्चों को सवाल पूछना भी चाहिए था, क्योंकि उनका टारगेट ये है। तो आपका टारगेट ये अचीव नहीं हुआ, आपका ये मकसद पूरा नहीं हुआ, आपका ये लर्निंग आउटकम या हासिलात ताल्लुम पूरा नहीं हुआ कि सवाल पूछना था। तो बच्चों ने तो सवाल पूछा नहीं, टीचर ने सवाल पूछा है। ये पॉइंट है बहुत अहम, इसको समझने की जरूरत है। क्लियर हुआ आप पे? हाँ जी सर, हो कि इन चीजों को मैं आपको बहुत धीमे धीमे अंदाज में बात कर रहा हूँ, और वो इसलिए कर रहा हूँ कि आप चीजें जो है वो नोट करते रहें, आप साथ साथ नोट करते रहें ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। उसके बाद फिर आ जाती है कि जांच। अब हमने जांच का मतलब ये है कि इसमें हमने ये लिखना है कि हमारा जो हासिलात ताल्लुम थे वो हमें कैसे पता चलेगा। तो तलबा की मौके और मौजू की मुनासबत से सवाल पूछने और जवाब देने पर जांच की जाएगी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि क्या टीचर ने बच्चों को मौका दिया सवाल पूछने का? नहीं सर, नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो जांच ये नहीं कर सकती सही, क्योंकि उन्होंने बच्चे को मौका ही नहीं दिया सवाल पूछने का। तो बच्चे सवाल पूछें और फिर बच्चे ही जवाब दें, या टीचर भी सवाल पूछे बेशक, लेकिन बच्चों को भी सवाल पूछने का मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि जो जांच है वो आपकी हासिलात सबक के साथ टैली करनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको कहते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि जब क्लास में पढ़ाया जाए तो फिर इस तरह से पढ़ाया जाए कि वो कोई एक जो है स्ट्रैंड पर या एक स्किल पर, एक सलाहियत को डेवलप ना करें, बल्कि वो चारों महारतों पे काम करें। बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है,
सुनना सीखता है सबसे पहले, तो सुनना होना चाहिए, और उसके बाद फिर बोलना सीखता है, फिर वो बोलने के बाद फिर वो पढ़ने की तरफ आता है, और फिर जब पढ़ना शुरू कर देता तो फिर लिखना शुरू कर देता, लिखना करता है। तो इसी ये स्टेजेस बनाई गई हैं। तो पहले गुफ्तशनीद है। गुफ्तशनीद का मतलब ये है कि अच्छा सुनना और अच्छा बोलना, और उसके बाद फिर पढ़ना है, फिर उसके बाद लिखना। उसके बाद जब ये हो गया तो फिर आगे आपके आ गई पढ़ाई। अब अच्छा, गुफ्तशनीद में जो आप देखें ऊपर उन्होंने फिर कहा कि मैं इख्तिताम भी करूंगी, सिलेबस बताऊंगी वगैरह वगैरह, ये भी बात होगी। फिर वो कह रही हैं कि पढ़ाई, पढ़ाई में है कि मानूस नामानूस मतन की पढ़ाई करेंगे, या मानूस मतन होगा या नामानूस होगा। मानूस मतन वो होता है जो आम तौर पर बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ होता है। इसे हम कहते हैं किताब के अंदर जो होता है वो मानूस मतन ही होता है, क्योंकि बच्चे बार बार पढ़ते हैं, तो एक दफा पढ़ा है। अगर बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है तो वो मानूस है, पहले नहीं पढ़ा तो फिर वो नामानूस हो गया। तो आमतौर पे किताब में जो भी मतन होता है, जो इबारत होती है, पढ़ाई की इबारत होती है, वो आमतौर पे मानूस ही होती है, इसलिए कि बच्चे किसी न किसी हवाले से वो पहले पढ़ चुके होते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बड़ी, मेरा ख्याल है कि मज़े की चीज़ की होगी, और वो ये है कि मैं तलबा को ग्रोह में तकसीम करूंगी। अच्छा, ग्रोह में नहीं, अब इन्हें यहाँ पे लिखना चाहिए कि मैं तलबा को मैं जमात के तलबा को 4 ग्रोहों में तकसीम करूंगी, या मैं जमात के तलबा को 2 ग्रोहों में तकसीम करूंगी, ये 6 ग्रोहों में तकसीम करूँ, या 4 के ग्रोहों में तकसीम करूंगी। तो यहाँ पे ये लिखना चाहिए था। और उसके बाद बच्चों को A4 साइज सफ़ात दूंगी, ग्रुप में दिए जाएंगे, हर ग्रुप में A4 साइज के सफ़ात दिए जाएंगे। इसका मतलब ये खाली सफ़ात है। मौलमा बच्चे से पूछेगी कि नई जमात में आपके तालीमी अज़ाइम क्या हैं। अब यहाँ पे फिर होना चाहिए था कि मैं बच्चों से पूछूंगी कि नई जमात में आपके तालीमी अज़ाइम क्या है, आप नई जमात में क्या करना चाहते हैं, आप इस तालीमी निज़ाम में कौन से साल में कौन से ऐसे काम करेंगे जिससे आपकी कारकर्दगी बेहतर होगी, एक एक लिखिए। तो इसका मतलब ये है, बच्चे फ्लिप चार्ट पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ये स्ट्रेटजी है, ठीक है, कि उन्होंने पहले ग्रोव बनाए हैं, फिर बच्चों ने A4 साइज में लिखा, फिर A4 साइज पेपर पर लिखने के बाद फिर उन्हें फ्लिप चार्ट दिए गए, फिर बच्चों ने फ्लिप चार्ट पर ग्रुप में मिलकर ये सारा अपने ख्यालात का इजहार किया। तो जब फ्लिप चार्ट में उन्होंने किया है, और उसके बाद फिर वो अपनी जमात के सामने पेश करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी जगह पे हमें स्ट्रेटजी की बहुत अहमियत होती है। हम स्ट्रेटजी को इग्नोर नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि जी हम जो है हिकमत अमली या तरीक़ा तदरीस उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो हिकमत अमली या तरीक़ा तदरीस की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और उसमें स्टेजेस वाइज। अब देखिए, उन्होंने टाइम फिक्स किया 25 मिनट 25 मिनट, और यूं उन्होंने हर चीज़ के लिए वक्त भी किया है। अच्छा, बच्चे फिर फ्लिप चार्ट, जाहिर है कि बच्चे फ्लिप चार्ट अपनी क्लास में शो करेंगे, बच्चे दिखाएंगे। और जब बच्चे क्लास में बच्चे दिखाएंगे, सिर्फ दिखाना तो नहीं होगा यकीनन बच्चों ने, ये तो नहीं हो सकता ना बच्चे सिर्फ फ्लिप चार्ट दिखाएं और दिखा के चले जाएं, तो ये तो नहीं होगा। फिर उनके ऊपर सवालात होंगे उस फ्लिप चार्ट पे, वो जो बच्चे हैं उनके ऊपर सवालात भी किए जा सकते हैं, बच्चे सवाल करेंगे, और जब बच्चे सवाल, दूसरे बच्चे सवाल करेंगे। यहाँ इन्होंने गैलरी वॉक करवाई है। गैलरी वॉक ऐसे होती है कि तमाम बच्चे अपना चार्ट पेपर एक अपनी, जहाँ वो ग्रुप उनका बैठा होता है उस दीवार पर लगा देते हैं। जी।
अब आपने इमेजिन करना है ये पूरा जी कि सर। उन्होंने सारी क्लास के बच्चे खड़े हो गए, अपने अपने ग्रुप लेके अपने ग्रुप के पीछे उन्होंने चार्ट पेपर लगा दिए। जब चार्ट पेपर लगा के वो खड़े हो गए, अब टीचर ने क्लैप करना है, 1 2 3, 3 क्लैप करने। तो बच्चे क्या करेंगे, जो पहले अपना चार्ट पेपर वहीं पे छोड़ेंगे, लगा होगा फ्लिप चार्ट और दीवार पे लगा हुआ है, अगले पे चले गए वो। ठीक है जी सर। नंबर जो अगर 6 ग्रुप है तो नंबर 6 जो है जब क्लैप की है तो 5 पे चला जाएगा, 5 4 पे चला जाएगा, 4 3 पे चला जाएगा, 3 2 पे चला जाएगा, 2 1 पे चला जाएगा और 1 जो है वो 6 पे आ जाएगा। ठीक है जी सर। अब करना क्या है उन बच्चों ने, उन्होंने वो चार्ट पेपर को पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसके ऊपर अपने कमेंट पोस्टेड लिख कर लगा देनी है या अपने कमेंट अपने पास नोट करके रख लेने हैं। और उसके बाद फिर टीचर क्लैप करेंगी, 3 क्लैप्स, और फिर उसके बाद दूसरा मूव होगा। जी सर। फिर बच्चों ने पढ़ा, फिर बच्चों को टाइम दिया पढ़ने का, उसके बाद फिर तीसरा मूव, तीसरा क्लैप, तीसरा मूव, फिर चौथा क्लैप, चौथा मूव, फिर 5वां क्लैप। जब छठा क्लैप करेंगी तो छठे क्लैप पे बच्चे अपने अपने चार्ट पेपर खुद ब खुद ही पहुंच जाएंगे। ठीक है वापस रूटीन में वापस आ जाते हैं बच्चे। जब अपने चार्ट पेपर पे आ जाते हैं तो वहां पे अगर पोस्टेट्स लगी हुई हैं तो वो पोस्टेट्स लेकर फिर वो अपने जो उनके ऊपर एतराज किया जाता है उसके वो जवाब देते हैं। और अगर वो नहीं दे पाते तो फिर वो पूछते हैं, जो बच्चे क्लास के होते हैं, हाँ जी क्या आपने कुछ कहना है किसी। टीचर कहती हैं जी हाँ जी ये 6 नंबर ग्रुप है, क्लास में बाकी लोगों ने अगर इनके बारे में कुछ कहना है तो बताइए। वो फिर बताते हैं कि हाँ जी हमें इन्होंने ये चीज़ गलत लिखी है, ये ठीक लिखी है, ये अच्छी लिखी है, बुरी लिखी है, वगैरह वगैरह। तो ये गैलरी वॉक है जिसका क्लैप के साथ, ताली के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। तो गैलरी वॉक की स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है रीडिंग को प्रमोट करने के लिए। बच्चों ने लिखा, बच्चों ने रीडिंग का एक तरह से मतन बनाया, बच्चों ने लिखा और बच्चों ने सुना दिया आगे पढ़ के। तो ये उनकी एक रीडिंग हो जाएगी। कोई सवाल? सर इस जब आपने बताया कि क्लैपिंग करेंगे, क्लैपिंग क्लास में टीचर करेगी, तो डिफरेंट जो ग्रुप वाइज मतलब कि 2 4 में चले जाएगा, 3 4, इसके बाद वो अपने चार्ट तक कैसे पहुंचेगा, ये बात मुझे समझ नहीं लगी। आप अपने पास जो पेपर है ना जी, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 बनाए, लिखिए जरा। अब मैंने किए, लिख लिया? जी सर लिख लिया। अब मैंने क्लैप किए 1 2 3। अब 6 ग्रुप कहाँ आएगा? एरो लगाएं। 6 ग्रुप कहाँ आएगा? 6 ग्रुप सर डिफरेंट जगह पे जब जाते हैं वो तो फिर वही तो जी 6 ग्रुप 5 पे आ जाएगा। अच्छा ठीक है, 6 ग्रुप 5 में आ गया। 5 और 4 5 कहाँ गया? वो 6 पे या 4 पे? 4 पे। अच्छा 4 पे। अच्छा 4 3 6 पे कौन आएगा? वही तो सर मैं यही सोच रही थी। हाँ जब आपने क्लैप किया है आपके पास 6 बच्चे खड़े हैं, ठीक है। अब आपने कहना है कि जी आपने मूव करना है, तो जो पहले नंबर पे खड़ा हुआ वो कहाँ आएगा? वो 6 पे आएगा। जी ठीक है। ठीक है पहले नंबर पे जो बच्चा है उसने तो 6 पे आ जाना है। ठीक है सर। 6 वाले ने जब वो 6 पे आया तो पहली जगह खाली हो गई जी। तो आप क्लैप सारे के क्लैप सारे अपनी जगह छोड़ देंगे, आगे चलते जाएंगे। जी। तो 1 पे 2 आ जाएगा, 2 की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 की जगह पे 5 आ जाए, 4 आ जाए, यूं आगे आगे सिस्टम चलता जाता है।
ठीक है सर। जरा बना के देखें, करके देखें पेपर के ऊपर। जी सर, मैंने बनाया है। ठीक है, सब में लग गई सर अब। ठीक है, इस तरह की चीजों के लिए जब मैं करता होता हूँ ना, तो मैं रोल बना लेता हूँ, गोल पेपर बना लेता हूँ, जी बॉल बना सर। लेता हूँ। आप कैसे बनाते सर, अब बताइएगा। आप ना पेपर्स ना, एक पेपर लें और पेपर को ना एक बॉल बना लें। अच्छा ठीक है। ठीक है, उसको जी बॉल बना के उसके ऊपर नंबर लिख लें। ठीक। 6 नंबर, आप 6 बॉल पड़ी हुई है। जी अब आपने क्लैप करनी है, तो आपने देखना है कि मेरी बॉल कहाँ आनी चाहिए। तो आपकी ठीक है। बॉल, पहली वाली बॉल 6 पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, 6 वाली 5 पे जाएगी, 5 वाली 4 पे जाएगी, 4 वाली 3 पे जाएगी, और 3 वाली हाँ जी 2 पे, 2 पे, और 2 वाली 2 वाली 5 नहीं 1 सर, पे, 2 वाली कहाँ जाएगी? 1 पे जाएगी। अच्छा 1 तो गिनती वाली गिनती ठीक। सही रखनी है ना, 5 पे क्यों ले जा रही है? गिनती अच्छा नहीं सर आती? ठीक, आती है सर। फिर उल्टी गिनती क्यों चल रही हैं आप? ठीक है। आप 2 को 1 में लेके जाएंगी, 1 वाले कहाँ जाएंगे? 6 पे। 6 पे। हाँ जी 6 वाले कहाँ जाएंगे? 1 पे। नहीं, नहीं 6 5 पे सर, 5 पे। ये ध्यान से, 5 वाले कहाँ जाएंगे? 4। अब ना 1 2 3 4 6 बच्चे खड़े हैं अपने में ग्रुप में, आपने मुझे बताना है कि 6 वाले कहाँ जाएंगे। ठीक है, मैं क्लैप कर रहा हूँ। सर 6 वाले 1 पे? नहीं नहीं 6 5। ठीक है, 5 4 4 3 3 2 हाँ 1 6। 1 वाले 6 पे आ जाएंगे। ये ठीक है, 1 वाले जो चार्ट पेपर पढ़ रहे हैं, 1 वाले वो 6 का पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया सर? ठीक हो गया, अब समझ लगी। अब क्या हुआ? अब अपने अपने चार्ट पे जो अपने अपने नंबर्स पे आ गए। नहीं, वन ग्रुप जो है वो 6 पे खड़ा है। अब आपने क्लैप किए तो 1 ग्रुप कहाँ जाएगा? 1 ग्रुप 6 वाला ग्रुप कहाँ जाएगा? 6 पे 1 आ जाएगा सर। नहीं, 1 तो आ गया, पहले क्लैप में आ गया था वो। अब सेकंड राउंड शुरू हो गया है, उन्होंने पढ़ लिया 6 का। अब आपने सेकंड दोबारा फिर क्लैप की है, तो अब 6 वाला ग्रुप पे 1 खड़ा हुआ है, तो वो अब कहाँ जाएगा? जब आपने क्लैप किए तो कहाँ गया सर? 2 पे। नहीं, 6 वाला कहाँ गया था? 5 पे। 5 वाला कहाँ गया था? 4 पे। हाँ जी, समझ आ गई ये बात की? हाँ जी आ गई है सर। यूं करते करते बिलाखिर वो बच्चे अपने असल पे आ जाते हैं। जब 6 ग्रुप है तो 6 क्लैप हो गए, तो अपने ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है सर। को मुश्किल है तो ये बता दें, गैलरी वॉक एक स्ट्रेटजी है जो कि आज के लेसन में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो कि क्लियर होनी चाहिए। जी सर क्लियर है, अब समझ लगी है। ठीक है, जी सर। अब अगर मेरे पास अगर देखें, ये नजर आ रही हैं 2 चीजें, ये एक ऐनक है। जी सर। है ना? तो मैंने जब क्लैप करनी है तो इसने आगे बढ़ जाना है ना। जी वो दूसरी जगह पे आ गई। क्लियर होगी ना? सर यूं आगे लेके चलते हैं और इसको इसी तरह से
पेपर पे बना बना के, तो ग्रुप वर्क करवाने आसान काम नहीं होता, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो गैलरी वॉक करेंगे और बच्चों की पेशकश के बाद में जायज़ा पेश करूंगी, और ये हो गया जी, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी तलबा, अगर हम जांच को देखें तो तलबा की तहरीर को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर जांच की जाएगी। यहाँ लिए गलत लिखा हुआ है, लिए के ऊपर हमजा नहीं होता, ठीक है। मुख्तलिफ मकासद उनके थे, वो उन्होंने कर ली, लिखाई पे अब आ जाते हैं। तलबा वर्कशीट पर अपना तारुफ लिखेंगे। अब उन्होंने लिखाई में सीधा सीधा ये इंडिविजुअल वर्क है, पीछे जो था वो ग्रुप वर्क था, पीछे जितना भी था वो ग्रुप वर्क था। अब जो है वो इंडिविजुअल काम है, या काम इंडिविजुअल होता है, इनफरादी काम जिसे हम कहते हैं, या जोड़ी में होता है, या जो है वो ग्रुप में होता है, जिसे हम ग्रोही कहते हैं। ग्रोह से ग्रोही बन जाता है। तो ये आपकी स्टेजेस कह लें कि इस तरह से बन जाती हैं। अच्छा, अब आप उसके बाद फिर लेसन का आगे उन्होंने, बच्चों ने जो भी लिखना है लिखा, लिखने के बाद उन्होंने फिर इख्तितामिया ज़रूर लिखना है। इख्तितामिया का मतलब ये है कि इसे हम अंग्रेजी में रैप अप कहते हैं। रैप अप का मतलब ये होता है कि जो भी आपने पूरा दिन आज करवाया है उसको आपने मुट्ठी में बंद कर लेना है, एक बिल्कुल खुलासा सा एक कर लेना है। वो सवाल की सूरत में भी हो सकता है। अच्छा बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा है? तो बच्चे क्या जवाब देंगे उसका? आप बच्चा है, आप क्या जवाब देंगे? आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अपना तारुफ और टीचर ने ग्रुप वर्क करवाया, ये जो भी। नहीं, टीचर ने कुछ नहीं, वो नहीं बच्चे ने बताना, बच्चे ने तो नहीं बताना ना, बच्चे ने ये तो नहीं बताना कि ग्रुप वर्क करवाया जी मिस आपने ये करवाया। वो स्ट्रेटजी क्या बताएगी? वो बताएगा कि जी मिस आज हमने अपना तारुफ लिखा, ठीक है जी सर। अच्छा बच्चों, आज आपने क्या सीखा? जी, पहले था क्या किया, अब हमने क्या सीखा। सीधा सीधा सा जवाब है, बिल्कुल। हाँ जी, बहुत आसान सा। किया क्या है? तारुफ लिखा, तारुफ लिखा सर, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिखा। फिर तो सीखा क्या हुआ? सीखा क्या है? तारुफ के बारे में सीखा, तारुफ लिखना सीखा, ठीक है सर। तो बच्चों अब आप तारुफ लिख सकते हो? ठीक है सर, लिख सकते हैं? हाँ जी, ठीक है सर। ओके, अब आप घर का मैं आज आपको काम दे रही हूँ, दे रहा हूँ नहीं, दे रही हूँ, ठीक है। घर का काम ये है कि आपने अपनी घर में किसी भी शख्सियत का तारुफ लिखना है उनसे पूछकर, ठीक है सर। ठीक हो गया? ठीक है सर। कोई सवाल? आज की बात रखें पहले, आज के जो आपने काम किया उसके बारे में कुछ सवाल पूछे, वो बाद में कीजिए, मुझे पहले आज बताइए कि आज आपने क्या सीखा। सर आज आपने मुझे तरीका तदरीस बताया, ठीक क्या? है, ठीक है। तरीका तदरीस तो जी लेसन प्लान के अकॉर्डिंग बताया कि हमारा सारा जो है लेसन प्लान के बारे में आपने मुझे बताया, जो रिसोर्सेज और सब कुछ, ठीक है, किस तरह लेसन प्लान बनाना है। और आपने मेरी रहनुमाई फरमाई कि इसमें वक्त, वसाइल, तरीका, जांच, वो सब कुछ। पहले तो हमने तरीका तदरीस अपनाने के लिए जो वसाइल आपने मुझे बताए हैं। अच्छा, उसके बाद आपने गुफ्तशनीद लेसन की स्टेजेस को देखा है, उसके मदारिज को देखा है, हासिलाते ताल्लुम को देखा है, लर्निंग आउटकम्स हासिलाते ताल्लुम को कहते हैं, फिर जांच का और उसका तक क्या ताल्लुक होता है, और ये हॉरिजॉन्टल चलता है। पहले हासिलाते ताल्लुम है, फिर तरीका तदरीस है, फिर उसके बाद वक्त है, फिर वसाइल है, फिर उसके बाद जांच आ गई, असेसमेंट आ गई, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल जो होता है वो नीचे को जाता है,
वो आप ऊपर फिर गुफ्तशनीद है, फिर उसके बाद लिखा पढ़ाई है, फिर लिखाई है, और मैंने ये बताया कि ये होलिस्टिक अप्रोच है। और जो हमारा नेशनल करिकुलम, सिंगल नेशनल करिकुलम है, वो भी इसी के मुताबिक बनाया गया, यही अप्रोच सामने रखते हुए काम किया गया। तो इसलिए आज आपने एक लेसन प्लान में ये देखा कि एक लेसन प्लान होता क्या है और उसमें लर्निंग आउटकम्स के मुताबिक तरीका है तदरीस क्या होता है, और उस तरीका तदरीस में एक तरीका तदरीस खास तौर पर सीखा है आपने, और वो है गैलरी वॉक। एक टीचिंग मेथडोलॉजी सीखी है आपने, गैलरी वॉक, जो आप गलत कह रही थी और आपने दुरुस्त करके उसको सीख लिया। ठीक है, गैलरी वॉक होती क्या है? गैलरी वॉक का मतलब ये नहीं है कि हम गैलरी देखना शुरू कर दी है हमने, तो होती यकीनन गैलरी वॉक की तरह से, गैलरी वॉक में भी ये होता है, गैलरी वॉक में तस्वीरें लगी होती, लोग तस्वीरें देखने के लिए गैलरी में आते हैं और वो एक एक करके तस्वीर देखते हैं और वो लेके चलते हैं। क्लियर हुई ये बात? जब एक चीज का मुझे पता नहीं है और मैंने लोगों को बता दिया कि जी मुझे तो पता है, और जब वो चीज मुझसे पूछेगा तो फिर मेरी जान निकल जाएगी। मैं जो आपके सामने बैठा हूं, मैं कहता हूं जी आप टीचिंग के बारे में जो पूछ रहे, ठीक है, तो आप मुझसे पूछते हैं ऐसी बात कि जो मुझे नहीं आती, मेरी तो जान निकलनी है। फिर मैं कैसे, मैं शायरी करूंगा ना, फिर मैं क्या बात करूंगा? कुछ भी नहीं, बात नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाह से करी जाती है, अलिफ बे अलिफ से शुरू होती है, फिर ही आगे लेके चलता है बंदा। अगर मैं बहुत से कंफ्यूजन्स देखें, जब एक स्टूडेंट पढ़ना शुरू करता है तो उसके बहुत से कंफ्यूजन्स होते हैं, बहुत से अजीबोगरीब किस्म के सवालात, और आहिस्ता आहिस्ता से वो डील करना शुरू करते हैं। अब आज आपको मेन पॉइंट्स क्या पता चले हैं? और इसके अलावा गैलरी वॉक कैसे, जो आपने मुझे बताई कि किस तरह करनी है, और उसके बाद सेकेंडली जो लास्ट में हमारा अख्ताम पे क्या, जो आप अख्ताम किया, तारुफ कैसे किया, या जो भी किस, और आपने जो घर का काम ये इस तरह करके शख्सियत के बारे में लिख के लाना है, या जो भी। अच्छा, मुझे अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने उर्दू के बारे में आज मैंने 2-3 बातें उर्दू की बताई हैं, गलतियां निकाली हैं टीचर की, वो याद है आपको? कौन कौन सी? फर्दन तलबा जो था वो हे से लिखना था ना, अलिफ से लिखा हुआ था। सेकंड, एक मैंने कहा था कि ये अम्माला की गलती है, नहीं मौका, याद है मौका? मैं ये नहीं कहूंगा कि इस मौका पर मैं वहां नहीं था, मैं ये कहूंगा कि उस मौके पर मैं वहां नहीं था। ठीक है, तो अ की साउंड जहां भी निकलती है एंड पर किसी भी लफ्ज के, एक और गलती मैंने बताई थी, लिए की। हाँ जी। असल चीज तो ये कि लेसन प्लान बनाना आ जाए, लेसन प्लान बनाना आ जाएगा। लेसन प्लान मैं लेसन प्लान क्यों करवा रहा हूँ? मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि लेसन प्लान करवाते हुए आपको स्ट्रेटजीज का पता चल जाएगा, लेसन प्लान बनाते हुए आपको लैंग्वेज का पता चलेगा, लेसन प्लान बनाते हुए ही आपको उतार चढ़ाव का चीजों का पता चलेगा। मैं आज आपको बता देता कि जी गैलरी वॉक ये होती है, और मैं पूरा लेसन आज गैलरी वॉक पे कर लेता, तो आपको गैलरी वॉक का कोई फायदा नहीं। बाकी चीजें, कितनी चीजें हैं जो कि लेसन प्लान में हमने कवर की हैं। ठीक है जी, ओके, विश यू गुड लक, अल्लाह खैर रखे। मालिक कायनात से दुआ है कि आपके आंगन आपके प्यारों के साथ इसी तरह सजे रहें, बसे रहें, और आप हमेशा इसी तरह चहकते रहें और महकते रहें। बंदा नाचीज को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।